वास्तव में जिनमें नशा की आदत हो, कुंभ मेला के पावन तट पर भरद्वाज की तपस्थली में, जहां भगवान श्री राम रात्रि विश्राम कर चुके थे, त्रिवेणी संगम के किनारे गंगा जमुना सरस्वती में डुबकी लगाने के पश्चात अपने कुछ अवगुणों के मैल को भी धो डालिए। अगर क्रोध ज़्यादा आता है, थोड़ा क्रोध को भी कम करिए। मोह ज़्यादा है तो मोह को भी कम करिए, ज़्यादा मोह मत बढ़ाइए, क्योंकि जिनसे मोह करते हो वो भी मरेंगे और तुम मोह करने वाले हो तुम भी मरोगे। दोनों का बिछुड़न होने वाला है, इसलिए अनावश्यक ममता भी मत रखो। बस शुभ कामना रखो परिवार के लिए, शुभ कर्म करो, शुभ कार्य करो, सबके लिए शुभ चिंतन करो, लेकिन टेंशन मत करो। क्योंकि आप जन्म दे सकते हो, संस्कार दे सकते हो, लेकिन आप किसी का भाग्य थोड़े रच सकते हैं। भाग्य की रचना आपके हाथ में नहीं। माता पिता को बड़ी चिंता रहती, मेरे बेटों का भविष्य क्या होगा पता है। आपके देश के जो प्रधानमंत्री हैं, क्या नाम है उनका? गुड़गुड़ गुड़गुड़ बोलते हैं, नरेंद्र मोदी। हाँ, इनको मालूम है नेपाल का आदमी बोल रहा। खड़े हो। नेपाल के पंडित नंदलाल पाठक को नाम याद है, इंडिया वालों को नाम ही नहीं मालूम। पता नहीं क्या गुड़गुड़ गुड़गुड़। ये प्रधानमंत्री की माँ भी चिंता करती होगी शायद कि मेरे बेटों का क्या होगा। 6 भाई हुए हैं, लेकिन उनका बेटा मुख्यमंत्री भी बना, प्रधानमंत्री भी बना। तब भी माँ को लगता था कि इसके पास कुछ कमी है, तो जब माँ को मिलने जाते थे तो 100 रुपया दे देती थी, जाओ 100 रुपया दिल्ली में खर्च कर लेना। और वो बालक 100 रुपये प्रेम से लेकर अपनी जेब में रख लेता था। वो बात रुपया की नहीं थी, बात था माँ का दिया हुआ जो भी है वो सम्मान है, ले लेना चाहिए। कोई कुछ देता है प्रेम से ले लो। और खासकर आप कितना रसगुल्ला खाते हो, जलेबी खाते हो, खीर खाते हो, समोसा खाते हो, होटल में खाते हो, लेकिन फिर भी आप जब अपनी माँ से मिलते हो तो माँ का मन होता मैं कुछ अपने हाथ से दे दूँ, इसको खिला दूँ। बाप का भी मन होता, बाप कुछ खाने चलता, उसमें से थोड़ा तुमको दे देता, लो खा लो। ये बात खाने की नहीं है, ये प्रेम का परिचय देने की बात है। जहां प्रेम होता है वहां देने का मन ही होता है। आज हमारे पास में एक भक्त आया तो कुछ पेड़ा जैसा लाया, तो मैंने थोड़ा खाया, बहुत थोड़ा सा खा लेता, फिर रख दिया उसी डिब्बा में और उसको दूसरा पेड़ा उठाकर दे दिया, ये लो आप। बोला ये वाला नहीं चाहिए, वो वाला चाहिए जो तुम थोड़ा खाए थे ना, वो जो बचा है वो चाहिए। हमने कहा वो ऐसे थोड़े मिलता है। बोले जैसे मिलता हो वैसे दे दो। कैसे मिलता है? तो हमने कहा ज़्यादा श्रद्धा होनी चाहिए। बोले श्रद्धा है इसीलिए तो मांग रहा हूँ। गुरु रुच्छिष्ट भोजनम, जिसमें से गुरु ने खाया वो दे दो। गुरु पादोदकम पानम, गुरु रुच्छिष्ट भोजनम, गुरु मूर्ते सदा ध्यानम, गुरु नामनम सदा जपा। शिव जी पार्वती को समझाते हैं गुरु के नाम का जप करने से सभी देवी देवताओं के नाम के जप का फल मिल जाता है। ये शिव जी स्कंद पुराण में कह रहे हैं। इस सभा में एक ऐसे भक्त राजस्थान जालोर से बैठे हैं, मोहनलाल जी। इन्होंने कम से कम गुरु जी का नाम 1,0108 बार लिखा है। तो मैंने कहा गुरु का नाम क्यों लिखते हो? बोले गुरु में सब समा जाएंगे, हाथी के पाँव में सबके पाँव समा जाएंगे। वो खड़े हैं वहाँ, आए हैं। तो हमने पूछा फायदा क्या हुआ? मैंने उनसे पूछा फायदा क्या हुआ? तो बोले नुकसान क्या हुआ? बोले फायदा
बेटे की शादी नहीं हो रही थी, लड़के की शादी नहीं हो रही थी, बड़ा झंझट, बड़ी गरीबी, बड़ा कर्जा, आत्महत्या का सवाल खड़ा, मकान भी नहीं। तो ये सब भक्ति करने से मकान भी बन गया, बेटे की शादी हो गई, बेटी की शादी हो गई, सब कुछ हो गया। और नित्य दान करता हूँ और नित्य ध्यान करता हूँ और नित्य जो है ज्ञान सुनता हूँ और इसी से सब कुछ प्राप्त हुआ है। नित्य ज्ञान सुनना चाहिए। बैठो। कितने भक्त हैं जो नित्य ज्ञान सुनते हैं? हाथ उठाकर बताओ। वेरी गुड। नीचे करो। कितने भक्त हैं जो नित्य भोजन करते हैं? कमाल है, सभी करते हैं। कितने भक्त ऐसे हैं जो नित्य अपने घर में लड़ाई करते हैं? हाथ उठाओ। कोई नहीं। हाँ, एक दो दो लोगों ने उठाया है, समझ नहीं पाए या जो भी हुआ हो। एक स्त्री ने उठाया तो उसके पति ने कहा नीचे कर ले, नीचे कर ले। अरे भले नित्य लड़ाई होती हो पर इज्जत मत गंवा। आदमी नित्य लड़ाई कर लेता है, नित्य बीड़ी पीता है, नित्य सिगरेट पीता है, नित्य दारू पी लेता है, नित्य क्रोध कर लेता है, नित्य गंदगी फैलाता है। आदमी नित्य ज्ञान का प्रवचन नहीं सुनता है, इसलिए जिंदगी बिगड़ती चली जाती है, जिंदगी बिगड़ती चली जाती है। नित्य ज्ञान का प्रवचन सुनो और नित्य ध्यान करो। ध्यान की पद्धति मालूम हो या न मालूम हो, ध्यान का कोई तौर तरीका आता हो या ना आता हो, लेकिन आप 5 मिनट आंखें मूंद कर लेटे लेटे ध्यान करो। अगर बैठे बैठे न कर पाओ, बिस्तर पर लेट जाओ और मच्छर काटे तो मच्छरदानी लगा के ध्यान करो, और ठंडी लगे तो रजाई ओढ़ के ध्यान करो, और गर्मी लगे तो एसी चला के ध्यान करो, और आंखें मूंद लो लेटे लेटे। और ध्यान में अगर गहरी नींद आ जाए तो समझ लो सभी विचार शून्य हो गए और ध्यान में तुम प्रवेश कर गए। ध्यान में अगर जागते रहे तुम तो ध्यान लगा कहां? ध्यान में तुम बैठ करके शरीर को संभालते रहे कि टेढ़े मत होना, ये मत होना, वो मत होना, तो ध्यानवान तुम शरीर का सेटिंग कर रहे हो कि ध्यान कर रहे हो? ध्यान तो लेट कर ही करना चाहिए। मेरा इरादा है कि बहुत बड़ा हाल बनवाऊंगा कहीं और जिसमें सबको लेटा दूंगा और स्त्री पुरुषों के बीच में पर्दा लगा दूंगा, और एक पर्दा सामने से भी जब ध्यान शुरू कराऊंगा तो मैं भी किसी को नहीं देखूंगा, और तुम जब उधर ध्यान करोगे तो मैं भी अपना बिस्तर इधर लगवा के रेडी रखूंगा, मैं भी ओढ़ के रजाई, मारो खर्राटे, जाने दो भाड़ में संसार दुनिया। टेंशन मुक्त हुए कि ध्यान लग गया। तो ऐसा ध्यान करना है। थोड़ा ध्यान रोज करो, सुबह शाम, और नित्य दान भी करो। नित्य दान।